जी हेलो दोस्तों। आरजू काजमी साहबा मेरे साथ हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, इंडिया यूएई के बहुत करीब होता जा रहा है बल्कि हमारे लोगों को यूएई से निकाला जा रहा है। वो हमारे दोस्त हैं कामरान यूसुफ, उन्होंने एक खबर दी है कि पाकिस्तानियों को जो है ना वो धड़म से कहा जा रहा है कि उनकी नौकरियां जो हैं वो बंद की जा रही हैं। कैसे देखती हैं ये पाकिस्तान को, ये जो जंग है कहीं मुश्किल में ना पड़ जाए हमारे लिए? क्या हो रहा है? सुना तेल की कीमतें भी अरूज पे चली गई हैं, तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सर देखें, सबसे पहले तो जो आपने यूएई की बात की है, तो ये कोई आज की बात नहीं है कि वहां से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है या पाकिस्तानियों को वहां काम नहीं मिलता। मुझे जहां तक याद पड़ता है, आई थिंक 2009 की या 10 की बात है। मैं दुबई गई थी। वहां पर मेरे कजन जो है एक वो उनका घर है, वहां रहते हैं। तो मैं अपनी मदर के साथ गई थी। तो सर वहां पर जो है हम उनके घर गए, तो पेंट वो लोग करवाना चाह रहे थे अपने घर को। उस वक्त बात हो रही थी कि उनके जो अपार्टमेंट है उसको उन्होंने पेंट करवाना है। तो उन्होंने कहा कि उनकी मदर और मेरी मदर कजन थी आपस में। तो उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तानी एक आया था और उसके इतने नखरे थे, ये ऐसे पेंट नहीं करूंगा वैसे। उसके बाद पैसे भी ज्यादा बता रहा था। वो कहने लगी कि हमने फिर इंडियन एक था उसको बुला लिया, तो उसने जो है काम भी अच्छा कर दिया, पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं बताए। और इस तरह से वो इंडिया के जो थे उनकी तारीफ कर रही थी, और पाकिस्तानी जो उनके यहाँ गया था पेंट के लिए, उसकी वो बुराई कर रही थी। उनकी जो मेरी मदर की कजन थी वो बता रही थी। तो वो लोग पहले जो है वो मुंबई में रहा करते थे, और वो आए भी मेरे ख्याल है काफी लेट है पाकिस्तान, वो काफी लेट आए थे। तो वो बता रही थी कि यहाँ पर इंडियंस जो है वो बढ़ बढ़ कर काम करते हैं, और इसीलिए पाकिस्तानियों के नखरे बहुत हैं। वो अपने आप को पता नहीं क्या तोप समझ रहे होते हैं। इस वजह से भी पाकिस्तानी जो है उनको काम जो है वो कम मिल रहा है। उस वक्त भी निकाला जा रहा था, मतलब 2009 और 10 की बात है। और उसके बाद वहां पर जब दुबई जाते थे, तो किसी भी मॉल में जाए तो बड़ी आसानी से जो है वो वापसी के लिए कोई टैक्सी वैक्सी मिल जाती थी हर मॉल से। जब कुछ सालों के बाद में गई, तो वो जो टैक्सी थी वो बहुत कम हो गई थी। तो मैंने किसी से पूछा कि टूरिस्ट तो वैसे ही आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर गाड़ियां क्यों कम मिलती हैं? तो उन्होंने कहा कि जी जो लोग आए थे, जो गाड़ियां चला रहे थे, टैक्सी वगैरह चला रहे थे, ये बात भी मुझे किसी टैक्सी वाले ने ही बताई। उसने कहा कि उनको हाउस रेंट भी मिलता था, साथ कमीशन भी मिलता था। और उसके बाद कहा जाता था कि ठीक है आप जो है ना वो मतलब गाड़ी चलाएं, और सैलरी अलग थी। कहते हैं ये ना गाड़ी चलाते थे टाइम पे, ना बाहर निकालते थे गाड़ी, बस सैलरी लेने हाउस रेंट लेने आ जाते थे, और जो थोड़ा बहुत कमीशन बनता था वो पकड़ लेते थे। तो फिर वो जो मालिक था, ओनर था, उसने कंपनी जो है वो काफी हद तक बंद कर दी, सारे पाकिस्तानी निकाल दिए, और कहा कि अब सिर्फ कमीशन मिलेगा, ना हाउस रेंट मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी। तो सर हर जगह जाकर तो हमारे लोग ये करते हैं, इस तरह से तो ये काम करते हैं। तो फिर अगर ये हालत करेंगे, तो उसमें आप दूसरे को क्यों इल्जाम देंगे? दूसरा जो पेमेंट कर रहा है उसको उसको काम भी तो चाहिए ना। या इनको ये नवाब जाते हैं देखिए वहां पे और फिर ये निकाले जाते हैं। और भारत के लोग ऐसे नहीं निकाले जाते, वो जाते हैं तो वो काम करते हैं जो काम दिया गया होता मैडम है, और उनके एक नखरे भी देखिए, कम होते हैं। तो मैडम बात सुने, बिल्कुल ये इंडिविजुअल केसेस होते हैं जो हर कम्युनिटी से निकलते हैं। अब आप इफ यू विल लेबल एंटायर पाकिस्तानी वर्किंग क्लास विद दिस एग्जांपल, दैट डज नॉट फिट हियर मेरी सेंस में। दूसरी बात, ये जो लोगों को निकाला जा रहा है जो 18-18 साल वहां पे काम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल इत्तेहाद के अंदर जिसकी बात हुई, ये उस क्वेश्चन की बात हो रही है। अब आप अपना पुरानी एक मिसाल 2010 की, 2026 की सर लड़ाई को अभी फिट तक ऐसे ही हो रहा है ना, सर अभी तक ऐसे ही चल रहा है, इसलिए कह रही हूँ मैं। ना मैडम, आप नहीं तो बात 2010 आपको फौरन बुरी लग जाती है सर। वो जो दो आदमी, आपके ख्याल से मैं 500 आदमियों की आपको एग्जांपल दूंगी तब आपको यकीन आएगा कैसा करते हैं हमारे लोग। लेकिन सर आज भी हमारे लोग यही कर रहे हैं, इसी तरीके से काम कर रहे हैं, तभी निकाले जाते हैं। किसी और कंट्री के लोग क्यों इस तरह शिकायत नहीं करते कि जी हमारी जॉब खत्म हो गई, हमें निकाल दिया यूएई ने, जैसे पाकिस्तानियों को निकलता है। कितने ही भिखारी हमारे यहाँ के पकड़े गए। कभी मैंने नहीं सुना कि भारत के भिखारी पकड़े गए हैं या किसी और कंट्री के, यूरोप के भिखारी पकड़े गए। ऐसा नहीं कि वहां पे भीख नहीं मांगते लोग, भारत में भी भीख मांगी जाती है, यूरोप में भी भीख मांगी जाती है। मैं तो इटली गई थी, मुझे तो इटली में भी लोग भीख मांगते हुए मिले थे, तो मैंने कहा लो यहाँ भी पहुंचे हुए। तो सर वो तो हर जगह भीख मांगते हैं, लेकिन पकड़े हमारे ही जाते हैं। अनाड़ी है या तो पता नहीं। वो देखिए बात सिंपल सी है। मैं इसको जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था
ये नहीं है कि एक घर में पेंट का मसला हो गया तो उसको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से लिंक कर दें। 2016 के किसी एक घर का मसला जो है वो उसका लिंक 2026 की ईरान अमेरिका की लड़ाई का फॉल आउट नहीं है। ईरान अमेरिका लड़ाई के फॉल आउट के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। आपने जनाब अपना एक पुराना ग्रज जो है ना पाकिस्तानियों के बारे में वो उधर कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी जो है वो क्या कर रहे हैं, इंडियन, बरतानवी, अमेरिकन, सारी हार्ड राम की एक क्लास होती है, वो हर जगह होती है। लिसन मैडम, देखें अमेरिका के अंदर क्या कहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु सर्वाइव ऑन अमेरिकन फूड स्टैम्प के ऊपर सर्वाइव करते हैं, वो भी तो हार्ड राम है ना वहां के। अब एक तरफ आप इंडिया के साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं, एक तरफ यूएई के साइंटिस्ट है। भाई दुनिया में हर तरह के तबके होते हैं, वो आई बिलीव। और ये जो बीक की आपने बात की, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। ये जो गंद पाकिस्तानियों ने डाला है बीच में वहां पे, वो एक अपने सेपरेट सवाल है। मैं तो जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहा हूँ, ना कि एक आंटी के घर के दुबई के अंदर एक 2010 में रौला हुआ पाकिस्तानियों को निकाल दिया आपने। अमेरिका और ईरान के मिसाइलों के बीच में अपनी आंटी की टेंशन भी डिस्कस कर दी, मतलब 2010 वाली। मतलब मुझे लगता है आपको आंटी ने आपको सर वो अभी भी ऐसे ही चल रहा है वहां पर, अभी भी हाल वही है। इंडियंस और पाकिस्तानी इसी तरह काम कर रहे हैं। और आपको मैंने सिर्फ आंटी के घर का नहीं बताया, आपको मैंने ये भी बताया कि पूरी की पूरी कंपनी बंद हो गई इनकी हरकतों की वजह से। आपकी खिदमत अच्छी की, आपको गिफ्ट अच्छे दिए, आप आज उनकी तारीफें 17 साल बाद भी कर रही हैं। और वो इस जंग के अंदर भी आंटी को लेके आ गई बीच में। आप, मैं खुदा की कसम आपको दाद देता हूँ इस बात को, अगर आंटी ने ये सुन लिया, या तो आप दोबारा आंटी के पास जाना चाहती हैं, उन्होंने बड़ी देर से आपको बुलाया नहीं है कि आंटी तब की मैं तारीफें कर रही हूँ 17 साल से बुला लें। तो या तो ये वजह, या फिर आप, मैं आपसे और यूएई पाकिस्तान सर अभी अभी की बात भी करूंगा, अभी भी यही हाल है। मैं एक बात बता रही हूँ कि पाकिस्तानियों को इसलिए भी निकाला जाता है। आप वहां पर डेफिनेटली आप दुबई गए होंगे सर, वहां जाके देखिए पाकिस्तानियों कितने कम है। उनकी उनकी बिजनेस कह लीजिए, या कोई भी अगर किसी शॉप पे चले जाइए, रेस्टोरेंट्स देख लीजिए, वहां पर इंडियंस के बहुत है, पाकिस्तानियों के नहीं है। इसीलिए कि सर नॉन सीरियस किस्म की हरकतें करते हैं तो कौन रखेगा। और यही यही रीजन है कि इस वक्त भी यूएई जो है सर, उसने इसीलिए निकाला होगा ना पाकिस्तानियों को। ऐसे उनको कोई शौक तो नहीं चढ़ रहा होगा कि जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी वजह से तो हमारी कंपनी जो है तरक्की कर रही है, प्रोग्रेस करती जा रही है, और हम फिर भी निकाल रहे हैं। में बात ये हो रही है कि पाकिस्तान ने, यूएई कहता था कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के खिलाफ सख्त पोजीशन ले। ये बातें फाइनेंशियल टाइम्स में रिपोर्ट हुई हैं। ये वो आपसे डिस्कस करना था दरअसल, कि यूएई कहता है कि पाकिस्तान सख्त पोजीशन ले ईरान के ऊपर। पाकिस्तान ने कहा है कि हम ईरान पे सख्त पोजीशन नहीं लेंगे, नेबरिंग कंट्री है, मसले को बैठ के हल कर लें। यूएई ने इस बदले में पैसे भी मांग लिए हैं। पाकिस्तान जो है उसने सऊदी अरब से दफाई एग्रीमेंट भी कर लिया। अब जो कुछ वहां पे लोग रहते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ठीक है जी, तो मतलब ये कॉन्टेक्स्ट है ना, कि हम जो है ना इसमें नहीं तो सर इतने पाकिस्तानी वहां रहते हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ईरान का साथ दे रहे हैं, या हम ईरान के लिए कोई खास किस्म का स्टेटमेंट नहीं दे रहे जो यूएई चाहता है, तो उसके लिए वो हमसे इतनी चीजें करवाएगा, वो हमसे पैसा भी ले लेगा, वो हमारे लोगों को भी निकाल देगा। तो मतलब मुझे नहीं लगता। वो तो अटैक तो और भी कंट्रीज पे हुए हैं, सऊदीया पर भी हुए हैं, कतर कुवैत पर भी हुए हैं। देखिए बात ये है, पाकिस्तान की तो मैडम लिवरेज लेद है ना। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट कर लिया, ईरान के मसले में वो बन गया, पाकिस्तान यूएई से पूछता भी नहीं है, तो अगले को कहता है यार मेरी इस मुल्क के ऊपर क्या लिवरेज है जो सेंटर स्टेज इख्तियार कर गया। अ कंट्री विच गॉट इनटू द सेंटर ऑफ द एंटायर लड़ाई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सेंटर बन गया ना, कि भाई डायलॉग हो रहा है, दोनों मुल्कों को करीब करना है। अभी भी वो ईरानियंस कह रहे थे कि भाई हम पाकिस्तान पे एतबार करते हैं, वो अकेला इस वक्त मीडिएशन में, और कोई मुल्क नहीं है। तो ये चीज लगती तो बुरी है कि हमारे पास आते हैं, पैसे मांगने हैं, अमेरिका, यूएई, इंडिया लड़ाई बंद करवा रहे हैं, हमसे ये पूछते भी नहीं है, सऊदीज को ये इन्वॉल्व करते हैं, उनके साथ बैठ के इन्होंने फ्रेमवर्क बना लिया। असल तो दुख इस चीज का था ना, आपने अपनी आंटी को बीच में फिट कर दिया। मैडम सर आपको आंटी बुरी क्यों लग रही है, लेकिन इस चीज को नहीं भूलूंगा। और हो सकता है यूएई को पता चल गया आपके इस बारे में, तो यूएई आपसे फॉर्मली रिटर्न जो है ना वो आपको बुला ले वहां पे, कि भाई हमारी इतनी बड़ी लड़ाई में छोटी छोटी बातें क्यों डिस्कस कर रहे हो। अरे नहीं सर मेरी बात सुने, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर अगर पाकिस्तानी इतने टैलेंटेड होते, हमें अपने आप को इस काबिल करना होगा कि लोगों को हमारी जरूरत रहे, ना कि हम इतने हल्के हैं कि अगर निकालने की बात आती है तो सबसे पहले हमें ही निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। ये तो कोई बात ना हुई कि जी ईरान का साथ दे रहे थे, ईरान के साथ बात कर रहे थे, या पीस टॉक करवा रहे थे, तो यूएई ने पैसे मांग लिए।
सर यूएई ने वैसे भी पैसे मांगने थे आपसे, आपके प्राइम मिनिस्टर तो ये कह रहे हैं कि टाइम पूरा हो गया था, उन्होंने जितने टाइम के लिए दिया था और हमने बड़े टाइम से पैसे वापस कर दिए। आप प्राइम मिनिस्टर की बात से बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं, वो तो अपने आप को क्रेडिट देते चले जा रहे हैं कि जी हमने तो बड़े अच्छे से पैसे मैं वापस प्राइम किए, मिनिस्टर और को आप सोच कह रहे हैं कि उन्होंने हमें तंग करने के लिए पैसा मांग लिया। ऐसे ही सर मैडम, मैं सुन रही हूँ अभी पीटीसीएल से भी अपने शेयर्स निकालने वाला है यूएई, और मैं पीटीसीएल कहता हूँ से हर अगर अगर एहतसलात ने अपने शेयर्स निकाल लिए तो सर सोचें यहाँ क्या बनेगा। तो फिर इनको मैडम, सोच समझ के ही कदम। भी नहीं होगा। आप घबराएं मत, देखिए मेरी बात सुने। आप जैसे लोग जिनका पैसा दुबई में पड़ा उनको प्रॉब्लम होनी चाहिए, आम बंदे को क्या नहीं प्रॉब्लम सर, है यार? मेरा तो होटल ही उड़ा के रख दिया ईरान ने सर, बुर्ज होटल अल तबाह अरब, बुर्ज अल आपने अरब। आपका होटल तबाह हो गया? आप हाँ। कभी आप कभी अपने होटल में गई थी? वैसे कभी कभी आपको जाने दिया गया था उस होटल में? हाँ सर, एक बार सर फोटो भी रखी है इसीलिए कि सबको आप यकीन आ एक सके कि मैं गई थी, और मैंने एक दफा कप चाय भी पी थी, उससे ज्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। सर अच्छा मैडम, नहीं लगता ना अपने होटल में आप जाके फ्री का एक खाना। दफा होटल में आपको, आपके होटल में आपको एक दफा जाने दिया गया? हाँ सर, 2 बार 2 बार। 2 बार? हाँ सो द पॉइंट मैडम, ये बताएं, वो अब तेल की कीमतें मैडम बड़ी बढ़ गई हैं। अब ये ना हाँ। कहिएगा कि इसकी मिसाल को ठीक दीजिएगा प्लीज, इसकी नहीं मिसाल सर, को ये जो कीमतें बढ़ी है ना, ये इसमें ईरान का या ईरान इजराइल वॉर का इतना हाथ नहीं है सर, जितना के आईएमएफ का है। आईएमएफ से आपकी गवर्नमेंट ने कर्जा मांग रखा है, और उन्होंने कंडीशंस जो लगाई हैं उसमें तो अभी सुना है कि अभी 400 पर लीटर हुआ है सर, ये 450 तक लेके जाएंगे, और हो सकता है 500 भी कर दें। तो सर आपको सिर्फ तो फर्क आपके पड़ता पास में नहीं है। पेट्रोल अफोर्ड कर सकती है और कोई नहीं पाकिस्तान में कर सकता, ना ये तो 500 हाँ, है। नहीं नहीं सर, 450 तक तो जाएगा ही जाएगा, और आप देखिएगा क्योंकि ये जो आईएमएफ की कंडीशन है वो यही है। आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर थोड़े दिन पहले अमेरिका बैठे हुए थे आईएमएफ से बात करने के लिए, वो यही कहकर आए हैं कि बेफिक्र रहो, हम पब्लिक का तेल निकालेंगे और तुम्हारा पैसा दे देंगे। तो सर अभी जो दोबारा से $7 बिलियन मांगे गए, तो सर उसकी ये कंडीशंस हैं कि जी फ्यूल प्राइस बढ़ाएं, और जो पाकिस्तान की करेंसी है उसकी वैल्यू घटाएं, और सर कई दूसरी कंडीशन है वो ये पूरी करने जा रहे हैं, इसलिए फ्यूल प्राइस बढ़ी है। ईरान वॉर का इसमें इतना 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 ज्यादा नहीं है जितना के आईएमएफ का है। डॉक्टर साहब, आपकी बात हुई है फाइनेंस मिनिस्टर से? नहीं सर, उनसे मैं क्यों बात करूं? अच्छा, आप हवा में बातें कर रही हैं कि नहीं उससे तो हमारी? सर टीवी में सब जगह आ रहे हैं ना, वो बैठे हुए ना आईएमएफ से बात करने के लिए अमेरिका, अभी तो वापस आए वो। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझा कि शायद आपकी कोई डायरेक्ट और उसके हॉटलाइन। बाद आते ही ये भी अनाउंस कर दिया गया है कि कोई नए कनेक्शन जो है गैस के, वो ना तो कमर्शियल एरिया को दिया जाएगा और ना ही रेजिडेंस एरिया में दिया जाएगा, जबकि इसी गवर्नमेंट ने 3-4 वीक्स पहले कहा था कि दिया जाएगा। तो सर पाकिस्तान की हालत तो खराब से खराब होती चली जा रही है, और हमें कोई मतलब हमारी गवर्नमेंट को कोई परवाह ही नहीं है। वो परवाही नहीं। अपने अपनी अपने कामों में लगे हुए, कोई कह रहे जी हमने पीस टॉक करा दी, तो कभी कह रहे हैं हमने वो ट्रम्प को दोबारा इन्होंने चाबी भर दी है, तो ट्रम्प फिर लगा हुआ है कि 11 जहाज गिरा दिए। वो तो ठीक है, चले बहुत अच्छा हुआ, 11 क्या, मैं कहती हूँ मेरी तरफ से आपने 20 जहाज गिरा दिए, भारत के गिराए कि किसके गिराए, किसी के भी गिरा दिए, लेकिन पब्लिक का क्या हाल कर रखा है वो देखिए ना, यहाँ पर क्या हो रहा है उस बारे में तो कोई बात नहीं की जा रही। फ्यूल प्राइस बढ़ा दी, और फ्यूल प्राइस के बढ़ते ही आपको पता है हर चीज की प्राइस बढ़ जाएगी, लोगों की हालत खराब होकर रखी है यहाँ पे, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती। यही कहते रहते हैं जी कुर्बानी देनी है, मुल्क के लिए कुर्बानी देनी है। अरे मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए आम पब्लिक ही रह गई है, ये लोग खुद तो कोई कुर्बानी नहीं देते। वो इमरान खान भी कहते थे कि मैं तो साइकिल से जो है वो जाया करूंगा ऑफिस, वो तो जब तक प्राइम मिनिस्टर है वो हेलीकॉप्टर से नीचे ही नहीं उतरे। और इन लोगों का भी यही हाल है, ये भी ऐसे ही इतने खर्चे करते रहते हैं, और उसके बाद कहते हैं जी आम पब्लिक जो है कुर्बानी वो दे। तो सर ऐसे थोड़ी चलेगा, और अगर प्राइस इसी तरीके फ्यूल प्राइस और आगे बढ़ती गई आईएमएफ की कंडीशंस पूरी करने के लिए, तो जो पैसा आएगा वो तो ये लोग आपको पता है खा पी के बराबर कर देंगे, वो पब्लिक के ऊपर तो नहीं लगने वाला। तो जाहिर हालत तो खराब होगी ना सर। 47% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, या 45 से 47 तक कहा जाता है। 67 कर दे मैडम, आपका क्या है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कर दें कुछ भी। सर मैंने नहीं किया ये एक मैं आपको बता रही हूँ कि 47 या 45% लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे 50 तक चले जाएंगे। अक्सर ये बात होती रहती है, लेकिन सर आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। एग्री, फुली एग्री करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं। हाँ, तो जो वो ऐसे में सर गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि पब्लिक उनकी इज्जत करे, तो वो पब्लिक के लिए कुछ ऐसे काम भी करें जिससे पब्लिक की जिंदगी जो है थोड़ी आसान हो जाए। इसलिए कि डरा धमका के रिस्पेक्ट नहीं ली जा सकती, वो तभी होगी जब कोई गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के बारे में सोचेगी, उनको रिलीफ देगी, उनके लिए कोई बेहतर काम करेगी।
मैं आपसे 2000% एग्री करता हूँ मैडम। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया, हमें बताया ही नहीं कब बंद कर दिया। कल राजनाथ सिंह साहब ने 1 साल के बाद कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया, पहले कह रहे थे जारी है। और अच्छा, वो जब से लड़ाई बंद हुई है, हाँ। सुन लीजिएगा, मुझे पता थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए, जब नरेंद्र मोदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हमने कहा जी ठीक है जारी है। जब से सीजफायर हुआ, कोई लड़ाई छड़ाई नहीं की, ना कोई छुरली फेंकी, ना कोई पटाखा, ना कोई गोली, ना कोई गोला, यकदम सिंदूर बंद कर दिया। अब लोग इंडिया में पूछ रहे भैया जी चल कब रहा था जो बंद कर दिया, ये क्या किया भैया? आप फिर मानती हैं मैडम, जरा सुन ले, मुझे पता मुश्किल है, आप फिर मानती हैं मैडम कि उस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर जारी रखना था वो सिर्फ अवाम को खुश करने के लिए बातें की गई थी, वरना बंद तो उसी वक्त हो गया था, लेकिन कहा जारी है, मतलब सिंदूर 2.0, सिंदूर 3.0। वो तो हम तो इंतजार ही करते रहे मैडम, उसका क्या बना, ये क्या राजनाथ सिंह सर साहब बिल्कुल, इसलिए कि सर मतलब, तो मतलब ये मुझे पता थोड़ी जल्दी है, लेकिन मैडम मतलब क्या हुआ इंडिया के अंदर, ये आपकी तो बात होती है मोदी साहब से। बिल्कुल बिल्कुल सर, असल में उनको समझ में आ गया कि ये जो सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसका फायदा पाकिस्तान के ही गवर्नमेंट को और मिलिट्री को हुआ है, इसलिए कि इनको कुछ कहने को मिल गया कि देखें जी हम भारत से लड़े, देखें जी भारत ने अटैक कर दिया। वरना तो सर इन्होंने जो हालत पाकिस्तान की पब्लिक की करके रखी है, तो उतनी हालत खराब तो भारत अगर प्रॉपर तरीके से जंग भी अगर लड़ जाए तब भी नहीं हो सकती जो इस वक्त पाकिस्तान के लोगों की हालत खराब इस गवर्नमेंट ने कर रखी है। क्योंकि लोगों को पास खाने को नहीं है, लोगों के पास जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, तो वो सब देखते हुए कई बार आपने सर देखा होगा कि लोग जो है कराची में कहाँ कहाँ वो बिजली के जो टावर है उस पर जाके चढ़ के बैठ जाते हैं। तो आप सोचिए कि कितना कोई परेशान होगा, कितना कोई मेंटली डिस्टर्ब होगा कि वो उस तरह से टावर पे चढ़ के बैठ जाए। तो सर यहाँ पर जो हुकूमत ने हालत कर रखी है, सर प्लीज सीरियस होकर सुना करें, सर सीरियस होकर। आप सर ऐसे क्यों करते हैं मेरे साथ शो में? मेरे साथ लोग कहते भी है कि आप मुझे सीरियसली नहीं लेते। सर सीरियस सुना करें। देखिए, मैडम बात मैं सारी ये है, पाकिस्तान के बड़ी बड़ी अंदर पाकिस्तान की हालत जो खराब पाकिस्तान की हुकूमतों ने कर दी है, पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने कर दी है, वो तो भारत चाह के भी नहीं कर सकता सर। हर जगह हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। अभी जो हम कह रहे थे यूएई को पैसा वापस दे दिया बड़े चौड़ों के लिए, यूएई को हमने पैसा वापस दे दिया, तो सर वो कैसे दिया है? वो आपने सऊदिया से पैसा लेके यूएई को दे दिया, कर्जा तो उधर का उधर ही है और उस पर सूद भी हम देते जा रहे हैं। तो सर यहाँ पर तो जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की ईंट से बच चुकी है, जो कि आप जैसे लोग कभी नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है, और पाकिस्तान के बिल्कुल इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि वो किसी से भी लड़े, ना भारत से और ना अफगानिस्तान से, ना किसी से। छोड़ देना मेरी बात, वो हमारी तो चलो ठीक है, जो चांदी निकल आई, जिंदा हो गया मुर्दा हो गया, जो हो गया हो गया। तो मैं कह सर रहा हूँ उनको पता है कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2-3 करके उतना नुकसान नहीं कर सकते जितना ऑलरेडी हमारे अपने गवर्नमेंट जो बैठी हुई है और हमारे अपनी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लोग जो बैठे हुए, जो अपने आप को प्रमोट करते चले जा रहे हैं, आगे कोई जगह भी नहीं छोड़ी उन्होंने कि अब उनको जो है बादशाह सलामती बनना रह गया, अजीम शान शहनशाह करके। सर आप पंखा हिला रहे होंगे किसी दिन, और मुझे तो ऐसा लगता है। तो सर इसलिए उनको पता है कि अपने आप को खुद ही जो डैमेज करें, उनके ऊपर क्या वक्त जाया करना, इसलिए सर वो हट गए। आई गॉट यू, जो आप कह रही हैं सही कह रही है, मेरा ये मसला नहीं है। मैं ये कह रहा हूं जब ऑपरेशन सिंदूर उसी वक्त बंद हो गया था, जो भी था, हम तो इसको सारी बातें ड्रामा कहते हैं सारा, जब ये ऑपरेशन सिंदूर उसी वक्त बंद हो गया था, तो ये कहना क्यों जरूरी था कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और 1 साल बाद कुछ भी नहीं किया और यकदम कहा हमने बंद कर दिया। अब लोग इंडिया के अंदर सवाल कर रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हो, मुसलसल अपने लोगों से झूठ बोल रहे। तब भी झूठ बोला था, सुन तो लेना, तब भी झूठ बोला था अमेरिका ने सीज फायर नहीं करवाया, और फिर झूठ बोला ऑपरेशन चल रहा है, और फिर खुद ही बंद कर दिया, ये झूठ है। तो ये झूठ से बाहर निकले, ये इंडिया के अंदर सवाल उठ रहे हैं, एक खास तबका। आप आरजू काजमी, नेशन वांट्स टू नो। सर अर्नब का शो मत देखा करें प्लीज, मैंने भी देखना छोड़ दिया है। नहीं, मुझे ये बताएं कि आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 हो जाए ताकि आपको फिर एक बहाना मिल जाए कि पब्लिक से कहेंगे जी आपको महंगाई की पड़ी है, आपको बिजली का बिल देना है, आपको फ्यूल के खरीदना है, उसका पैसा नहीं है, वो छोड़े, ये देखे ऑपरेशन सिंदूर 2 आ गया। और यही कह रही हूँ ना सर, उन्होंने
उन्होंने तो कहा ही नहीं, किसने कहा सर खत्म हो गया? वो तो बस कहते हैं कि जारी है, अभी पॉज है, वो तो ये कहते हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि खत्म हो गया। मैडम कल अभी परसों राजनाथ सिंह ने कहा है, खुद मैं आपको उसकी वीडियो भेज देता हूँ, कहते हैं तो यही लगा देता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो चुका है। अच्छा, उसकी ट्वीट है और उसने वीडियो डाली है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो चुका है। सर आप लोग जो अफगानिस्तान पे और टीटीपी पे और मेरी कौन कौन पे, सर एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, आप लोग जो डिफरेंट ऑपरेशंस करते रहते हैं, रद्दुल फसाद और कभी क्या, तो क्या सर वो सक्सेसफुल हो गए हैं जो आपने खत्म करके दूसरे शुरू कर दिए? हो सकता है वो नाम बदल रहे हो सर, ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया। मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं कहता हूँ नाम बदलें, ये कर जो मर्जी करें। आप चाह क्या रहे हैं? भारत अटैक कर दे, आप ये चाह रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि बंद हो गया है, खत्म हो गया, तो शुक्र करें ना। आप क्या चाह रहे हैं? आप लड़ना चाह रहे हैं? मुझे नहीं पता। वो अगर कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो आपकी हालत खराब हो जाती है, आप कहते हैं अरे ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब वो कह रहे हैं जारी नहीं है, खत्म हो गया, तब भी आप परेशान है। वो राजनाथ सिंह साहब भी बेचारे आपकी बातें सुन सुनकर उनके बाल उड़ गए, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। उनके बाल बेसिकली मोदी साहब ने उड़ा दिए, ठीक है। मोदी साहब ने उनको वजीर दिफा बना के रखा, वहां भी हाई इंटेंसिटी जंगे देख दो के राजनाथ सिंह कहते होंगे यार ये किस किस फील्ड में मुझे भेज दिया इस तो बंदे ने। सर वही ना, आप चाहते क्या? जब वो कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो भी आप परेशान थे, आप सुबह शाम जो है रोते रहते थे कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। सर अब वो कह रहे नहीं जा रही है तो भी आप परेशान है। सर आराम से बैठे ना, कभी सुकून से भी बैठ जाए करें, हर वक्त लड़ते रहने की क्या आदत है? मैडम आई एम प्राउड ऑफ यू, यकीन करके माने मुझे आप पे बड़ा फख्र है। पूछे क्यों? क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं देती। आप नहीं, एक अब मैं ऐसी क्या बताऊं? अब वो कह रहे हैं कि अब ऑपरेशन सिंदूर जारी नहीं है, उसका मैं क्या जवाब दूं? अब अगर वो कह रहे हैं कि जारी नहीं है तो सर हमें तो शुक्र करना चाहिए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते सर भारत से लड़ना बार बार। डॉक्टर हमारे पास साहब ना पैसा है लड़ने के लिए, और ना हमारे पास वो जो बाजवा साहब कहते थे ना, वो जो बाथरूम में गिर गए कि जी वो हमारे पास तो फ्यूल नहीं है टैंक चलाने के, हालांकि टैंक वाली जंग आजकल नहीं होती, आजकल ड्रोन वाली होती है। इंसल्टिंग अंदाज में नहीं कहना चाहिए कि वो जो बाथरूम में गिर गए। नहीं तो बाथरूम सर में कोई बंदा भी इंसल्टिंग गिर उसमें सकता नहीं, है। सर नहीं इंसल्टिंग नहीं नहीं, मैं एक वो बात कह ये रही नहीं, हूँ, स्लिप हो बाजवा गए जो ना। बाथरूम में गिर गए, नहीं नहीं सुने, जल बाजवा जो बाथरूम में गिर गए, ये क्या तारुफ है उनका? सर इसलिए कि बाजवा नाम के बहुत से है ना, वो तो एक वो भी है जो पिज्जा चले फ्रेंचाइज बना आपकी के मर्जी भाग है, गए। तो इसलिए मैंने आपको आपकी बताने के लिए कि मैं कौन से मर्जी बाजवा है। साहब की बात कर आप रही हूँ। ये समझती हैं कि अगर मैं आप इस तरह बात करेंगी तो आपको इससे ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे, इससे ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मैंने ऐसा मिलते। नहीं कहा सर, देखे बाजवा साहब भी तो दो तीन है एनालिस्ट ना। सर एक वो है जो जो पिज्जा फ्रेंचाइज वाले जो है, वो बना के चले गए पिज्जा फ्रेंचाइज, और एक ये है जो आर्मी चीफ रहे हैं। और सर बाथरूम में क्या नहीं गिरे, वो गिर गए थे ना वो बेचारे, तो सर अब आई होप कि उनकी तबीयत सही हो जाए। के बारे में ये तो मैं सर आप मेरी बात को सर गलत मतलब ले रहे हैं सर, बड़े अफसोस की बात है सर। क्या हुआ, लाइट गई हुई है आज आपके घर में? क्यों इतने गर्मी खा के बैठे मैडम हैं? मैडम मुझे अफसोस इस चीज का है कि आप जो है ना, बजाय इसके कि माने कि इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर जो था वो फ्लॉप हुआ, दूसरे नंबर पे उस वक्त कहा हमने जारी है, किया कुछ नहीं। 2 साल बाद डिफेंस मिनिस्टर से स्टेटमेंट दिलवा दी, वो तो बंद हो चुका हुआ है। ये मैं कहता था इस पे बात करें, आप कहती हैं, आप कहते हैं जारी रहे, आप कहते हैं आप लड़ना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं कहती हूँ अच्छी बात है अगर उनको ये समझ आई है कि जारी नहीं रखना लड़ाई वो को। क्यों झूठ बोल रहे थे फिर? जब बंद हो गया था तो फिर 1 साल झूठ क्यों बोला? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, इस तो सवाल का एक साल जवाब। आप लोग घबराए घबराए घूमते रहे क्या? एक साल आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर उन्होंने ये कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो एक साल आप घबराए रहे क्या? आप आराम से बैठिए सर, कुछ नहीं होता, क्या हो गया? चले ठीक है मैडम, आप देखें। वैसे मैं आपको बताऊं, मेरे घर के बाहर ना मैंने कोई 1.5 साल पहले सीसीटीवी कैमरा लगवाए ना, तो वो मुझे मेरे एक दोस्त ने, बल्कि असद तूर, मैं नाम भी बता देता हूँ, असद तूर ने मुझे कहा था कि ऐसा है कि कैमरा लगवा लो, ऐसा ना हो कि कोई घर में घुस के मारे पीटे और उसके बाद कहेंगे बाथरूम में गिर गई थी। पता नहीं, वैसे मुझे ये बात यहाँ पर याद आई, इसका किसी बात से कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, आपने बड़ा कनेक्शन तो बड़ा जोड़ा आपने, ठीक है ना। आप जो है ना, आप चाहती हैं कि आपको जो है ना सेफ रहें, मैं ये चाहूँगा, लेकिन ये जो आप अक्सर इल्ज़ामात लगाती रहती हैं, मुझे नहीं पता इसकी क्या हकीकत नहीं है। नहीं, और ये आने लगा रही, मैं अपनी एक स्टोरी बता रही हूँ, जैसे आंटी की बताई थी, मैंने कहा अपनी भी एक बता दूं कि कई बार होता है। तो असद ने कहा कि कम से कम ये तो दिखेगा कि कोई तुम्हारे घर के अंदर गया, वरना ये लोग बोलेंगे तुम बाथरूम में गिर गई थी। उसने मुझे ये बोला था। तो
चले I मैडम, hope. अल्लाह ताला आपको बाहर से भी बचाए, अंदर से भी बचाए, घर से भी बचाए, बाहर से भी बचाए। घर के हालात भी आपके ठीक रहें, आप बाथरूम में ना गिरें, आप बाहर ना गिरें, और आप हाँ जो गिरे उसका मजाक भी ना उड़ाएं। नहीं नहीं सर, मैंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया है, आप कहो हम खई से। चलिए, थैंक यू वेरी मच मैडम, गॉड ब्लेस यू। थैंक और थैंक यू, आपने हमें 2010 वाली आज अपनी आंटी का वाकया सुनाया, तो बड़ा अच्छा लगा। ईरान अमेरिका यूए की जंग के अंदर उस वाकये के बीच में डालना जो है ना, दैट वाज द रियल शो। आपने जो है ना, इंशाल्लाह जल्दी आपको दुबई की ऑफर आएगी मेरी, इंशाल्लाह। हाँ थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू।